आर्जिकल घटना को लेकर आज जूनियर डॉक्टरों द्वारा एक जुलूस निकाला गया था जो आर्जिकल हॉस्पिटल से लेकर धर्मतला तक आया। और उस जो जुलूस था उसमें जूनियर डॉक्टरों को एक ही स्लोगन था कि हम लोग जस्टिस न्याय करते हैं और हम लोग जस्टिस की मांग करते हैं। हम लोग को जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ पर आंदोलन हम लोग का जारी रहेगा। इसके अलावा देश भर के वहाँ पर जो भी जूनियर डॉक्टर थे सब लोग इस जुलूस में भाग लिया था। और भाग लेने के लिए एक यूपी के मथुरा से धनंजय नाम का एक व्यक्ति जो कि ट्रेनी डॉक्टर है वो भी वहाँ पर पहुँचे हुए थे। उन्होंने भी जस्टिस की मांग की। हमने उनसे बात की कि आखिर आपको मथुरा से यानी कि यूपी से लेके यहाँ पर आने की क्या जरूरत पड़ी, वो भी साइकिल से। उन्होंने क्या कुछ इंटरव्यू में बताया था, मैं आपको एक्सक्लूसिव सुनाता हूँ। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है। मैं यूपी जिला मथुरा से आया हुआ हूँ जस्टिस के लिए। मैं हाँ जस्टिस के लिए आया हुआ हूँ। हमको घटना की मैं जानकारी की मेरे को 13 तारीख में पता लगा था, तो 15 तारीख से मैं घर से निकल के 23 तारीख को मैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज आ गया और 8 दिन का मेरा सफर 13 किलोमीटर के मैं साइकिल चला के आया हुआ हूँ। आप क्या साइकिल से वहाँ यूपी से? हाँ साइकिल से आया हूँ। क्या है मेरा उद्देश्य ये हकीकत सच्चाई सीबीआई गवर्नमेंट हमको सामने लेके आए और जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए हमको। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह। मेरे को ये लगता है हम जब तक अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे तो हमको न्याय नहीं मिलेगा। हाँ, इसके अलावा जो डॉक्टरों ने जो मान रखी थी यहाँ पर कि उन लोगों को लग रहा था कि ये जो उन लोगों का डॉक्टरों का जो यूनियन चल रहा है, जो जुलूस चल रहा है, उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी ने हाईजैक कर लिया है। ऐसा वो लोग आरोप लगा रहे थे क्योंकि उन लोगों के जुलूस में ये शब्द भी इस्तेमाल किया जा रहा था कि हम इससे जो हम लोगों का जो जुलूस है इसको हाईजैक किसी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा हम लोग हाईजैक करने नहीं देंगे। हालांकि उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन शब्दों में ही बता दिया कि वो कौन पार्टी इस जो उन लोगों का जो डॉक्टर लोगों का जो जुलूस है उसको हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जब तक आर्जिकल का मुद्दा देश भर में उठा हुआ है तब से लेके देश भर के जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर जितने लोग हैं सब लोग हड़ताल पर हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निवेदन के बाद डॉक्टरों ने अपने काम पर जाना चालू कर दिया है। अभी जो हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की जा रही है और कुछ कुछ जगहों पर चल ही जा रही है। लेकिन इस बार फिर से आर्जिकल का जो मुद्दा था वो फिर से गरमाने लगा, क्योंकि जो जूनियर डॉक्टर थे जो जुलूस में शामिल थे उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे जो जुलूस है, हमारा जो मेन एजेंडा था खासकर सुरक्षा को लेके, महिला सेफ्टी को लेके, उसको लेके किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इन्वॉल्व होकर इसको हाईजैक करने की कोशिश की। इसी के प्रतिवाद में वो लोग यहाँ पर एक धर्मतला में एक मीटिंग का आयोजन किए हुए थे, जिसका उन लोगों का बहुत पहले से ही प्रोग्राम था। आजकल से लेकर उन लोगों का जुलूस यहाँ तक निकला और मतलब कि आजकल से लेके उन लोगों का जुलूस जो है धर्मतला के पास तक आया और वहाँ पर आके उन्होंने अपना वक्तव्य रखा। इसके अलावा हमने कुछ जूनियर डॉक्टरों से बात की कि और उन लोगों का क्या मुद्दा है और किस लिए ये आंदोलन वो लोग कर रहे हैं, इसके बाद उन लोगों का अगला कदम क्या होगा, उन्होंने क्या कुछ कहा, एक्सक्लूसिव हम आपको बताते हैं। हम लोग का डिमांड पहले से भी एक ही था, आज भी एक ही है कि जिन्होंने ये काम किया है उनको जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद उनको पनिशमेंट करना है। और इसके पीछे जिन प्रिंसिपल का नाम आप सब जानते हैं उनको कड़ी से कड़ी पनिशमेंट देना है और एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक पोस्ट से हटाना है, क्योंकि बहुत लोगों की जिंदगी ऑलरेडी खतरे में आ चुकी है और अगर वो रहेंगे तो और भी आएंगी। बिल्कुल भी नहीं, हम लोग बहुत दिन से लड़ रहे हैं, कोई आशा के लिए वेट कर रहे हैं, सीबीआई तक पहुंच चुका है। हम अनुरोध करेंगे सीबीआई से कि आप जो भी कर रहे हैं हमें आप पे भरोसा है, लेकिन आप भी हमारे सेंटिमेंट को थोड़ा समझिए और जो चल रहा है थोड़ा हमें उसको इन्फॉर्म कीजिए या फिर बताइए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग जान बचाने के लिए जाते हैं और हमारी ही जान खतरे में पड़ जाए। महिला सुरक्षा के लिए जो व्यवस्था की गई है, कुछ व्यवस्था नहीं की गई है, कुछ व्यवस्था नहीं की गई है। आप चाहे तो कोई भी मेडिकल कॉलेज में जाइए और खुद जांच परख करके देख लीजिए कितना व्यवस्था हुआ है, क्या नहीं है। आप लोग खुद जांच कर लिए, हमें कुछ बोलने की जरूरत है नहीं। व्यवस्था किया गया है, आप बताइए क्या व्यवस्था किया गया है। हम तो बोल रहे हैं कि आप खुद चल के देखिए क्या व्यवस्था है क्या नहीं है, हमें कुछ बयान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने सारे डॉक्टर्स आज रास्ते पे है, ऐसे ही है। हम लोग भी तो पढ़ने आए थे, हम लोग भी तो काम करने ही आए थे, हम लोग भी तो काम सीखने आए थे। तो ऐसे इतने सारे डॉक्टर धूप हो गर्मी हो लड़ रहे, ऐसे ही लड़ रहे बिना मतलब के।
ऐसा तो नहीं हो सकता ना, कुछ नहीं बता जा रही है, कुछ अपडेट नहीं है। हाँ, मानते हैं कि सीबीआई का अपना काम करने का तरीका है, अवश्य करे, लेकिन थोड़ा कुछ तो हमें बताए, एक तो कुछ पॉजिटिव हमें आशा दे जिसके बलबूते पे हम लोग आगे लड़ सके, फिर भरोसा रख सके। अगर प्रशासन हाथ उठा ली है, पुलिस हाथ उठा ली है, सब हाथ उठा लेंगे तो हम किसके भरोसे रहेंगे? अपनी जान खतरे में डालकर तो काम करना पॉसिबल नहीं, वो हम क्या किसी के लिए भी। कि पहले तो जो इस प्रक्रिया में शामिल है उनको आइडेंटिफाई कीजिए। अगर मुझे पता ही नहीं है कि मेरा कलीग या फिर मेरा जूनियर, मेरा सीनियर या फिर मेरे आसपास का कोई आदमी क्रिमिनल है, तो मैं कैसे सेफ रह सकती हूँ? उनका चेहरा तो सामने आना चाहिए, हमें तो पता तो होना चाहिए कि ये कौन है। तो फिर कितने भी व्यवस्था कर ले, कोई घर में घुस के मार देगा तो हम लोग कैसे सेफ रहेंगे? कि सजा तो बाद में है, बाद में बात करेंगे, वो तो जुडिशरी पे है, जुडिशरी के ऊपर हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन उन्हें पहले इंक्रिमिनेट करके पहले अरेस्ट तो किया जाए, पहले वो हो, उसके बाद सजा, फिर उसके बाद ट्रायल, उसके बाद लीगल बैटल का तो बाद में सोचा जाएगा। राज्य सरकार से कोई कदम उठाया ही नहीं गया है। ठीक है, अगर कोई बोल रहा है तो हम तो आपको ओपन न्योता दे रहे हैं, आप कोई भी राज्य सरकार, कोई मेडिकल कॉलेज में जाके खुद जांच परख कर लीजिए, उसके बाद पूछने आइए। सबसे पहली मांग हमारी ये है कि थोड़ा इस पूरे न्याय के प्रोसेस को थोड़ा और जल्दी करा जाए। ऑलरेडी 20 दिन हो गए हैं, 9 तारीख को ये घटना घटी थी, उसके बाद से आज तक हमें कोई भी ढंग का हमारे सवालों का जवाब नहीं मिल पाया है। किसने किया है, कौन किया है? सबसे पहली डिमांड हमारी यही है कि विक्टिम को जस्टिस मिले। विक्टिम को जस्टिस मिलने के साथ साथ हमें ये चाहिए कि हम सारी महिलाओं के लिए फ्यूचर में ये हमें सेफ्टी इंश्योर किया जाए कि हमारे साथ कभी भी किसी भी वर्क प्लेस पे ऐसा दोबारा ना हो, हम बिना निडर होकर के बाहर निकल सके, सड़कों पे चल सके। ये पूरी स्पेस हमारी भी है, सिर्फ मर्दों की नहीं है। दूसरी चीज हमारी, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी इस वक्त कल्प्रिट हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उनको हमारे सामने लाया जाए और हमें न्याय की मांग ही हमारी सबसे बड़ी मांग है। इस डिमांड में है, हम ये भी चाहते हैं कि हमें पता चले कि सीसीटीवी की जो फुटेज है वो सबको दिखाई जाए। हम चाहते हैं कि जो थ्रेट कल्चर चल रहा है ये पूरे के पूरे सारे मेडिकल कॉलेजेस में, वो सारी चीजें बंद हो। हम सब कोई डर के काम करता है यहाँ पे, अथॉरिटीज से लेकर के स्टूडेंट्स तक, तो जिस तरीके से डर करके सबको काम कराया जाता है, फेल होने के डर से, ट्रांसफर के डर से, ये सारी चीजें बंद हो। जो अथॉरिटीज आरजीकर में उस दिन काम कर रही थी या जो उस दिन एक्टिव थी, उनको किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे आगे चल करके ना रखा जाए कि उनके होते हुए ये चीज हो गई, ये कैसे हो सकता है? तो ये चीज के खिलाफ हम चाहते हैं कि एक्शन लिया जाए जल्द से जल्द। जी देखिए, हमें तो पता तो कुछ बहुत ज्यादा चला नहीं है, जब से सीबीआई आई है तब से हम लोगों के सवालों का कुछ पता नहीं चला है। सीबीआई भी अपना आराम से टाइम ले रही है, तो आप बताइए हम कैसे खुश हो सकते हैं? क्या ये टाइम सही है? क्या 20 दिन लगने चाहिए ऐसे एक इतने बड़े मर्डर और रेप में पकड़ने के लिए? देखिए, मैं आरजीकर हॉस्पिटल से नहीं हूँ, मैं मेडिकल कॉलेज कोलकाता से हूँ, तो मैं नहीं बता सकती एग्जैक्टली कि वहाँ का आर्किटेक्चरल प्रॉब्लम है कि क्या है। और चेस्ट डिपार्टमेंट में यूजुअली स्लीप रूम होता है, स्लीप स्टडी करी जाती है, तो अगर कोई क्राइम वहाँ पे घटा हो तो देयर इज नो वे कि वहाँ से आवाज बाहर निकली होगी, क्योंकि वो एक साउंड प्रूफ रूम है। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें चाहिए जानना है कि कितना और टाइम लगेगा। देखिए, इसमें तो मैं क्या ही करूँ, सीबीआई सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है सारी चीजों को जांच करने के लिए, तो उनसे अगर उनको इतना टाइम लग रहा है इन सारी चीजों को पता लगाने में, तो हम तो कौन ही होते हैं? हम तो डॉक्टर हैं, हम इन्वेस्टिगेशन अपने हाथ में थोड़ी ना ले सकते हैं। तो लेकिन जितने भी लोग हैं, जो भी है, 1 है, 4 है, 5 है, जितने भी हैं, उनको सामने लाने का काम जल्द से जल्द होना चाहिए।